हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके घुटने में चोट लगी है, आप इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज कर सकते हो। चाहे चोट लगी हो या ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन के बाद क्या क्या एक्सरसाइजेज कर सकते हो। घुटने के ऑपरेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग ये दो कैटेगरी में आते हैं। एक होता है रिपेयरिंग का ऑपरेशन, जहां पे जो टूटी हुई चीज है, जिस पे चोट लगी है, आप वापस उसको जोड़ रहे हो, इसको बोलते हैं रिपेयरिंग ऑपरेशंस। इसमें आते हैं फ्रैक्चर्स, इसमें आते हैं मतलब हड्डी का टूटना, इसमें आते हैं गद्दियों का रिपेयर होना, लिगामेंट का रिपेयर होना, ये सब चीजें। क्योंकि घुटने में होते हैं मेनली ये अंग, हड्डियां, गद्दी और लिगामेंट्स, जो रस्सियां होती है, और उसके साथ साथ चिकनाई। अगर आप इन चीजों को वापस जोड़ रहे हो, उसको हम रिपेयरिंग बोलते हैं। दूसरा होता है रिप्लेसिंग। रिप्लेसिंग मतलब आप कोई अंग को बदल रहे हो, नया अंग लगा रहे हो। एक होता है नी रिप्लेसमेंट, जो आपने सुना होगा, जो रिप्लेसमेंट नहीं है, आप बस जो चिकनाई खत्म हो गई है उसके जगह पे आर्टिफिशियल चिकनाई लगा रहे हो। या आ सकता है आपके लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे आप कोई नया लिगामेंट बना रहे हो यहां पे ना। इन दोनों ऑपरेशंस में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है, जो चीज आप जोड़ रहे हो वापस। कारपेंटर के बारे में सोचो, जब आपका कुर्सी टूट गया, आपने कारपेंटर को बुलाया, उसने ठीक किया, वो बोलता है सर मैडम इस पे थोड़ी देर के लिए बैठो नहीं, क्योंकि मैंने इसको ठीक किया है, अभी जो ग्लू है उसको थोड़ा समय लगेगा टाइट होने के लिए, उसके बाद 4-6 घंटे बाद आप बैठ जाइए। सेम चीज यहां पे, जो चीज रिपेयरिंग हो रही है उस चीज को जुड़ना चाहिए। उसमें इतनी क्षमता नहीं होती अर्ली ऑन बदन का वजन लेने में या कोई एक्टिविटी फोर्स लेने में, तो उसको पहले जुड़ना चाहिए, जिसको अलग अलग समय लगता है डिपेंडिंग ऑन क्या टूटा हुआ है। जैसे फ्रैक्चर्स के लिए यूजुअली 2 से 3 महीने, जैसे गद्दी हो 6 हफ्ते, जैसे कोई लिगामेंट हो अगेन तकरीबन 4 से 6 हफ्ते। दूसरा होता है जहां पे आपने कुछ चीज को बदला हो, जैसे लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन किया हो, नया लिगामेंट लगाया हो, घुटने में कैप लगाया हो, रिप्लेस किया हो, जो भी किया हो, वो जो है सेम डे से यूजुअली उसमें क्षमता होती है लोड लेने के लिए। आप हो सकता है डायरेक्टली लोड लो, कोई भी क्रच वच ना दे, कोई भी वॉकर ना दे। कभी कभी लोग वो भी करते हैं जैसे रिप्लेसमेंट में हो, पर हम वॉकर क्यों देते हैं? क्योंकि ऑपरेशन के बाद दर्द होता है, इतने दवाइयां चलती हैं, मांसपेशी इतनी मजबूत नहीं होती, तो आप गिर सकते हो। उस चीज पे तो कैपेसिटी है लोड लेने की, पर हो सकता है आप इतने संतुलित ना हो, तो इसलिए हम एड्स देते हैं जब तक के बाकी अंग जो है वो सही ना हो। जैसे वो सही हो जाए, उनमें क्षमता हो जाए, जो नया घुटना है जिस उसकी लोड लेने के लिए, फिर वॉकर चला जाता है। कितना समय? 2 से 3 हफ्ते, हो सकता है कभी कभी 1 महीने। ठीक है। जैसे लिगामेंट के ऑपरेशंस हो, जैसे ACL आपने सुना होगा, उसमें तो आप तुरंत में वजन लगवा देता हूं, चलाता हूं, फिर से हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन के लिए स्टिक लो, उसके बाद वो भी चला जाता है। अगर एक से ज्यादा लिगामेंट बनाए हो या कोई ऐसे PCL लिगामेंट टूटा हो, जो कोई थोड़ा और सीरियस मामला है, तो कभी कभी हम उसमें ब्रेस भी देते हैं। ब्रेस क्या होता है? वो पट्टी टाइप होती है जो आप निकाल सकते हो, जो वेलक्रो के साथ आप लगाते हो उसके ऊपर। वो क्या करते हैं, वो लिगामेंट्स जो आपने नए लगाए हैं, जब तक कि वो मजबूत ना हो जाए, उनको उन पे स्ट्रेस कम करते हैं, तो आप वो लगा के चल सकते हो। नाउ अगर आपको चोट ही लगी है, ऑपरेशन के बारे में मत बात करिए, बस चोट ही लगी है, मैं क्या कर सकता हूं? डिपेंडिंग ऑन कितना चोट लगा है। अगर बस मामूली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो तुरंत आप कभी कभी वजन लगा के चल सकते हो दर्द के अनुसार। दर्द, जैसे मैंने बोला, एक भाषा है। दर्द हो रहा है, वजन कम लगाओ, दर्द नहीं हो रहा, अब लगा सकते हो उसके ऊपर। नाउ कभी कभी मेजर इंजरी होती है, जैसे लिगामेंट टूट गया, जैसे कोई हड्डी टूट गई, हम ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं, हम होप कर रहे हैं ये अपने आप जुड़ जाएगा, मामूली टूटा है, ज्यादा नहीं टूटा है, जुड़ जाएगा, सही जगह जुड़ जाएगा। तब हम कभी कभी आपको बोलते हैं वजन मत लगाइए, क्योंकि एक तरीके से हम रिपेयर करवा रहे हैं उस अंग को, बॉडी अपने आप रिपेयर करा रहा है। तो चाहे कारपेंटर जो है वो कोई एक्सपर्ट हो या नॉर्मल कारपेंटर हो, हमें जो सावधानी है वो करनी ही पड़ेगी, फॉलो करनी ही पड़ेगी।
हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, परहेज रखना पड़ेगा जब तक वो अंग जुड़ ना जाए, चाहे वो नेचुरल हो या कारपेंटर या ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा हो। अब बात करते हैं आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो। नाउ याद रखिएगा, चलने के लिए मांसपेशियां होती हैं। जो आपका घुटना है वो एक पहिया है, पर मांसपेशियां गाड़ी की इंजन होती है। तो मांसपेशियों को मजबूत कराना इंपॉर्टेंट है, चाहे चोट लगी हो या ऑपरेशन के बाद आप रिकवर कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट मांसपेशी चलने के लिए है आपकी क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी, जांग की मांसपेशी। जांग की मांसपेशी आगे की तरफ जो है उसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, पीछे की तरफ जो है उसको हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब दोनों संतुलित हो, उतना ही स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो, तो घुटना जो है वो बैलेंस्ड रहता है, संतुलित रहता है। अगर एक ज्यादा मजबूत हो, एक कम मजबूत हो, तो वो असंतुलित होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस, जांग के मांसपेशियों का एक्सरसाइजेस, उनको मजबूत करना। और उस क्वाड्रिसेप्स मसल में 4 भाग होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भाग अंदरूनी भाग होती है, जिसे हम VMO या वास्टिस मीडियालिस ओब्लिक्विस बोलते हैं। ये जो है ये घुटने को थोड़े मुड़े हुए पोजीशन से पूरा सीधा करता है। जब पूरा सीधा हो जाता है घुटना तो आप इस बंदे को हिला नहीं सकते, जब थोड़ा मुड़ा हुआ है तो आदमी गिर सकता है ऐसे। तो इसको सीधा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी 15 डिग्री मूवमेंट जो है वो ये VMO देता है। और कोई भी लिगामेंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कुछ भी हो, उसमें ये मांसपेशी को एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, उनको चोट लगी है, उनके जो कूल्हे के मांसपेशियां जिनको हिप अबडक्टर्स बोलते हैं वो भी वीक होती हैं। इसके साथ साथ उनको भी मजबूत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन कैसे चोट लगी है और कितने डिग्री तक चोट लगी है, हम बोल सकते हैं कि आप घुटना मोड़ नहीं सकते या थोड़ा मोड़ सकते हो, पूरा मोड़ सकते हो। नाउ डिपेंडिंग ऑन दैट, जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे, आपके सर्जन के साथ डिपेंडिंग ऑन क्या इंजरी है, मूवमेंट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पेन रिलीफ आप हीट कोल्ड जो भी आप यूज करते हो या आपके जो पेन किलर्स है उसके साथ साथ आप करते हो। मुझे उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली है इस वीडियो से कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो जब आपको चोट लगे, और हम कितना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं कोई ऑपरेशन के बाद। इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड follow me on Instagram. Thank you.